ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट आप सबका है। प्रवीण खंडेलवाल आज हमारे बीच में वो सभी लोग विद्यमान हैं जो जहां पर हम कहते थे पूर्णता तो तभी मिलेगी जब ये सब हमारे साथ एक समूह के अंदर, एक खाक के अंदर ये बन जाएंगे। आज वो दिन आ गया। भारत माता की आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। चांदनी चौक का एक ही लाल, खंडेलवाल, खंडेलवाल। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये हुजूम राजधानी दिल्ली के धुरंधर व्यापारियों और व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों का है, जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को शुभकामनाएं और समर्थन देने के लिए वन लोधी स्टेट पहुंचे। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो हमेशा व्यापारियों की आवाज उठाते रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम व्यापारी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रवीण भाई की नहीं, सारी व्यापारी भाइयों की विक्ट्री होगी। प्रवीण जी के चुनाव की तैयारियों के लिए, अपना मन बनाने के लिए और जोश भरने के लिए इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। हमारी बात रखने वाला कोई होगा तो हमें किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। बीजेपी है, वहाँ व्यापारी हैं। कहीं भी रहते हो, कहीं भी हम काम करते हैं, बट प्रवीण भाई को अगर जिताना है तो हमें सबको जगाना है। जो व्यक्ति हमारे लिए जेल में गया है, ये सम्मान का हकदार वही है। मोदी जी ने एक हमारे को ऐसा गोल्डन चांस दिया है कि ऐसा कोहिनूर दिया जो हमारे व्यापार की सारी समस्याओं को खत्म करेगा। इस दौरान प्रांगण में मौजूद एक एक व्यापारी ने प्रवीण खंडेलवाल की जीत को सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वैश्य समाज का प्रवीण खंडेलवाल को पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही व्यापारी जगत एक स्वर में प्रवीण खंडेलवाल के लिए मंत्री पद की आवाज उठाता भी नजर आया। पार्लियामेंट में व्यापारी नेता प्रवीण जी पहुंच जाएंगे तो पूरे व्यापारियों को, हिंदुस्तान के को ये लगेगा कि भाई प्रवीण जी जब पार्लियामेंट में पहुंच गए तो हम स्वयं पहुंच गए हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान करवाने में हर व्यापारी संस्थाओं को आसानी रहेगी। हमें इतनी उम्मीद होगी अभी प्रवीण जी अब जैसे इलेक्शन हमारे हिसाब से तो वो जीते हुए हैं और ये अब जीत के तो ये मिनिस्ट्री में भी आएंगे और एक बार ये पार्लियामेंट में आ गए हैं तो ये हमारे व्यापारियों के मुद्दे, जो प्रॉब्लम जो हमेशा वो लड़ते रहे हमारे व्यापारियों के लिए, तो उन मुद्दों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। कि जैसे हमारे प्रवीण जी कैंडिडेट बने, हमारा पूरा व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो गया, एक हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हो गई कि सारे एक मंच पे आ गए और जब व्यापारी वर्ग इकट्ठा हो गया, एकता का एक मिसाल बन गया, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि तो पहले ही हासिल की और अब ये रुकने वाले नहीं हैं। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो सोचें कि एक व्यापारी नेता हैं तो वो कहीं उस चीज़ की भूल ना करें, क्योंकि अगर वो एक व्यापारी समस्याएं सुलझा सकते हैं तो उनके पास प्रतिभा इतनी है कि कोई भी हमारा नागरिक, कोई भी लोग ऐसा नहीं होगा कि उससे वंचित रह जाए। दिल्ली का व्यापारी किसी के कोने में रहता हो, परंतु वो अपने रिश्तेदारी में, अपने व्यापार के संबंधों में पूरे क्षेत्र के अंदर प्रवीण खंडेलवाल जी को अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और वोट देने के लिए सबसे आगे रहेगा और प्रवीण जी लाखों मतों से विजयी होकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इनको ये टिकट दिलाने से ही व्यापारियों में बहुत ज्यादा उत्साह है और इनके जीतने के बाद से वो उत्साह उत्कर्ष परम चरम सीमा पर होगा और व्यापारियों का जितना हित इन्होंने अब तक किया उससे 10 गुना हित और आगे होगा। आपको बता दें कि व्यापारी दावा कर रहे हैं कि प्रवीण खंडेलवाल पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बनने वाले हैं। बहुत टाइम से हम लोग ये सोच रहे थे कि एक बार व्यापारी कोई नेता आना चाहिए। व्यापारी नेता के लिए हमने बीजेपी दफ्तर में भी, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन जो 131 साल पुरानी है, हमने लेटर लिखी थी, पत्र लिखा था आज से 6 महीने पहले भी। इस बार एक सीट जो है दिल्ली में व्यापारियों को मिलनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने बाद हमने पीएम साहब को भी, अमित शाह को भी लेटर लिखा था।
मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये वाला बीजेपी के लिए। व्यापारियों की जो समस्या होती है, हम किसी भी नेता पे जाते हैं, वो अपने हिसाब से बात करते हैं, और व्यापारी जब खुद पार्लियामेंट में होगा और खुद विधानसभा में होगा तो अपनी बात को, व्यापारी की बात को व्यापारी समझ पाएगा। मैं सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इस पर ध्यान देगी। प्रवीण खंडेलवाल भी अपने समाज से कई वादे कर चुके हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि मेरा रोम रोम व्यापारियों का कर्जदार है और व्यापारी मेरी कौम है। देश भर के व्यापारियों ने जो प्रेम दिया, मेरा अपना मानना है कि मेरे शरीर का रोम रोम व्यापारियों का कर्जदार है। और ये भी तय है कि मैं इस जन्म में आपका कर्जा चुका नहीं सकता, लेकिन ये भी तय है कि सांसद बनने के बाद पिछले 35 वर्षों में जितने भी व्यापारी मुद्दे आए, उसमें से जो हल होना बाकी हैं, मैं एक एक मुद्दे को हल कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल अपने ताऊजी की तरह पटरी पर बैठकर कार्य करने की बात कर रहे हैं। वो हर बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और उन्हें पहचानने का दावा कर रहे हैं। साथ ही प्रवीण खंडेलवाल ये भी मानते हैं कि संसद और उनकी जीत के बीच अभी बहुत फासला है, जिसे व्यापारी जगत के साथ के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि व्यापारियों का साथ प्रवीण खंडेलवाल को किस शिखर पर लेकर जाता है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।